हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है y इज 75% ऑफ द p एंड एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स इज़ 30 लेस देन p, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का 20% निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो p है y है वो क्या है, p का 75% है। अगर हम लेट कर लें यहाँ पर कि p इज़ कितना है, p 100, ठीक है। तो p को हमने कितना मान लिया, 100, ओके। अगर p 100 है तो उससे 75% ज़्यादा, तो 100 का 75% कितना होगा, 75। तो y कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। तो अगर हम p और y का रेशियो बनाएंगे 100 और 75 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर हम क्या, इनकी ओरिजिनल वैल्यू p की हो जाएगी 4x और y की हो जाएगी 3x। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स इज़ 30 लेस देन p। तो इन दोनों नंबर्स का एवरेज, तो एवरेज का क्या होगा, टोटल सम, तो 7x हो जाएगा अपॉन 2, तो दो नंबर्स थे, तो 3.5x क्या हो गया, इनका एवरेज क्या है, 30 कम है p की वैल्यू से। यानी अगर p की वैल्यू में 30 माइनस करेंगे तो उनका एवरेज मिलता है दोनों नंबर्स का, y और p का। तो हम एवरेज में अगर 30 जोड़ देंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, p की। तो p की वैल्यू कितनी है, 4x। तो 3.5x को उस साइड लेके जाएंगे तो 4x में से कट जाएगा तो 0.5x बचेगा। पॉइंट हटाएंगे तो 3 में एक जीरो और बढ़ के 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 5 से इस 30 को काटेंगे तो हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई। तो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 240, और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 180, ठीक है। तो p और y की वैल्यू आ गई। अब वो लास्ट में हमसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ y। तो y का 20%, तो 20 का हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 180। तो 0 से 0 काटा तो 80 का 2 गुना 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट।